नमस्कार दोस्तों, मैं नानराम चौहान स्वागत करता हूं आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी को हमने शुरू से शुरुआत की है और इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और उस कोर्स को जो हमने शुरू किया है उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज पढ़ रहे हैं हम हिंदी और हिंदी के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे पहले उन्होंने 2 वीडियो अपलोड किया था, मैंने जैसे देखा उसमें उन्होंने हिंदी पढ़ा था, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया है, संविधान के बारे में, और हिंदी कितनी भाषाएं हैं, हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज अपन उसी को चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि भाषा भाषा क्या है दोस्तों। भाषा एक मनुष्य अपने विचारों को जो आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? जैसे मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है वो अपने जो विचार रखते हैं उस विचारों को वो सामने वाला आदमी को बताता है, तो वो जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आगे भाषा शब्द, भाषा क्या है? जैसे कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के पास धातु से हुई। किस धातु से? संस्कृत शब्द भाषा के पास धातु से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है बोलना व कहना होता है। क्या अर्थ होता है? बोलना व कहना इसका अर्थ होता है। किसका? भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका संस्कृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है बोलना व कहना होता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में भी हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा था और अभी और अपन देख लेते हैं, एक बार रिविज़न हो जाएगा अपना कि संस्कृत भाषा का विकास कैसे हुआ। अचानक तो हमने पहले के वीडियो में देखा था कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, और अपन इस वीडियो में भी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। अपनी हिंदी जो भाषा है डायरेक्ट तो अपनी भाषा नहीं बन गई, इसका पहले किसी न किसी रूप से विकास हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है ना। वही अपन देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है हमारी, ये कौन सी भाषा से? ये संस्कृत भाषा से है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। यानी पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद परिवर्तित होकर पाली भाषा आई, फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, उसके बाद अवहट भाषा आई, है ना। इस तरह से अपनी भाषा बढ़ती गई। उसके बाद प्राचीन हिंदी आई और उसके बाद अपनी प्रारंभिक हिंदी जो अपन अभी बोल रहे हैं। इस तरह से इसका विकास होता गया। हिंदी भाषा का मूल अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थात यानी कि भारतीय। क्या है? भारतीय। उसके बाद दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो ये अपनों को याद रखना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। संस्कृत भाषा से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवहट आई, उसके बाद अपनी हिंदी आई, है ना। तो उसके बाद हिंदी भाषा जैसे पहले अपने देखा, हिंदी भाषा क्या है? एक राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, नहीं कि राष्ट्रभाषा है। अपने भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की क्या है? राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। क्या है? जैसे कि प्रथम भाषा जो है अपना भारत की वो है हिंदी, और द्वितीय भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा बनाया गया है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में हिंदी का किसी भी भाषा का ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया गया है ना। तो जैसे हिंदी को जो संविधान है हमारा, इसके अंदर इसको किसी भी भाषा का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसको क्या किया गया? इसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है वर्णन? भारत के संविधान के अंदर। ये याद रखना है आपको। दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको यह याद रखना है संविधान के अंदर इसका प्रयोग वर्णन किया गया। उसके बाद अपने मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इस हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ पढ़ेंगे, जैसे अपनों ने भाषा का अर्थ यहाँ पढ़ा है। भाषा क्या होती है? मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसी तरह अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना।
उसके बाद भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे, बोली, विभाषा और भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्यभाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो इसमें पढ़ेंगे, है ना। जैसे हिंदी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ इसका, विकास संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई, उसके बाद क्या है हमारी हिंदी आई। इस तरह से विकास हुआ इसका। उसके बाद इसके विविध अर्थ पढ़ेंगे, है ना। हिंदी भाषा का शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, जैसे संविधान में इसका प्रयोग कैसे हुआ था वो अपन ने यहाँ पढ़ा है। उसके बाद भाषा के रूप में हिंदी के विविध अर्थ, हिंदी भाषा का उद्भव, उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास, हिंदी भाषा के साहित्य के विभाजन व वर्गीकरण आदि, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो अपन ने देखा ये सारी चीज़ें अपन हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं जैसे कि राजभाषा से। कहाँ से, राजभाषा। राजभाषा क्या है दोस्तों, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, जो भाषा होती है ना, जैसे अपनी हिंदी भाषा है, ये क्या अपने राज्य के जो सरकारी जो कार्य होते हैं उनमें ये भाषा क्या करती है, प्रयोग करती है। जैसे अपन कोई भी हिंदी भाषा क्या अपनी राजभाषा है, तो इस भाषा को अपन क्या करते हैं, सरकारी कार्यों में इसको काम में लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है, एक राजभाषा कहलाती है। उसके बाद भारत में केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का स्वीकार किया गया है। जैसे अपना जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, इसके अंदर मुख्यतः दो भाषा का प्रयोग किया गया है। पहली तो अपनी हिंदी है और दूसरी भाषा क्या है, अपनी अंग्रेजी है। तो इन दोनों भाषाओं का प्रयोग कि कहाँ किया गया, अपने भारत के सरकार में, केंद्र की सरकार में इन भाषाओं का प्रयोग किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि राजभाषा क्या होती है दोस्तों, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वही भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, राजभाषा। उसके बाद दोस्तों बोली, बोली क्या होती है दोस्तों, क्या, जैसे अपन ने भाषा पढ़ी तो भाषा एक, उसके बाद बोली जो होती है, बोली क्या होती है, ये एक भाषा का छोटा रूप होता है। क्या होता है, भाषा जो होती है उसका छोटा रूप होता है जिसको अपन बोली कहते हैं। यानी कि भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यानी कि जैसे हिंदी भाषा है तो इसका छोटा रूप क्या होती है, बोली होती है। लेकिन जैसे मान लो अपन भारत की जो राजभाषा हिंदी है, इसका छोटा रूप बोली है, तो अपने ये एक क्षेत्र की भाषा होती है, जहाँ जिस जिस का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मालवा के लोग क्षेत्र है तो वो मालवी भाषा बोलते हैं, उसको एक मातृभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृभाषा, यानी अपने अपने एरिया में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। उस तरह से बोली भी राजभाषा का या भाषा का एक छोटा रूप होता है जिसको अपन क्षेत्रीय रूप इसको कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बोली और भाषा में क्या अंतर है, ये अपनों को बहुत समझना पड़ेगा बारीकी तरीके से कि बोली भी एक और भाषा में क्या अंतर होता है। यानी कि भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है और समझी जाती है ना। भाषा क्या होती है, बड़े भूभाग पर और बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके साथ किसी बड़े महाकाव्य की भी रचना हुई है, किसी जैसे अवधि तथा रामचरितमानस। जैसे ये दोनों किसमें, जैसे हिंदी भाषा, ये एक भाषा है, क्या है, भाषा। जैसे अवधि भाषा है ना, इसकी रचना कहाँ हुई थी, रामचरितमानस में इसका वर्णन हुआ है। ये रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, है ना। उसके बाद बल्कि बोली एक छोटे भूभाग पर बोली जाती है और छोटे छोटे लोक कथाओं की रचना होती है। जैसे भोजपुरी, क्या, भोजपुरी रचना किसी भी लोक कथा में इसकी करते हैं। जैसे कोई लोक कथा होती है तो वहाँ के जो भोजपुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस भाषा का यानी कि बोली का क्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं। तो दोस्तों आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे विभाषा भी पढ़ेंगे भी, लेकिन हिंदी की जो व्याकरण होती है, जैसे अपन ने हिंदी को शुरुआत की है, अक्सर लोग क्या करते हैं, हिंदी को व्याकरण से शुरू करते हैं, वर्णमाला से शुरू करते हैं। लेकिन अपनों ने क्या किया, पहले हिंदी के बारे में बेसिक जानकारी को एकत्रित किया। उसी तरह से अब हिंदी की व्याकरण से हम पढ़ेंगे। हिंदी की व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, हिंदी की व्याकरण में वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे,
प्रत्यय पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, है ना, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, अलंकार, छंद, रस, अलंकार, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, हिंदी के व्याकरण में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत के हिंदी साहित्य के इतिहास भी इसके अंदर पढ़ेंगे, काल भी इसके अंदर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपनों को क्या करेंगे, हिंदी को एक, यानी कि जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था, हिंदी अपनों ने सिर्फ शुरुआत की है, जिसको अपन ख़त्म भी करेंगे और इसको धीरे धीरे एक बारी के बारी इसको पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी बिना किसी पैसे लगाकर, यानी कि मोबाइल के माध्यम से, वो अपनी हिंदी भाषा को कंप्लीट कर सके। थैंक यू दोस्तों।